हेलो दोस्तों, ज्योति आर्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कंपोजिशन में ह्यूमन फिगर जो होता है उसका फेस कैसे कलर करते हैं। डायमेंशन समझेंगे। तो देखिए, लाइट फर्स्ट लेयर में हम लाइट कलर लगाते हैं। पहले में मैंने लगाया ऑरेंज और येलो मिला करके, फिर येलो और जहाँ जहाँ वाइट है वहाँ वाइट छोड़ दिया गया। अब वाइट समझेंगे कैसे, कहाँ पे छोड़ना चाहिए। अब आप देखिए कि कौन कौन सा पार्ट उभरा हुआ है। चलिए वो तो बाद में समझिएगा, पहले देखिए कलर कैसे करते हैं। सेकेंड लेयर या सेकेंड टोन में कर रहा हूँ। देखिए हाफ पार्ट पे लगभग मैंने दूसरा टोन किया है। देखिए लिप्स के नीचे डार्क है, गर्दन पे डार्क है, कान पे डार्क है। वैसे मैंने कई बार देखा है कि जो बच्चे हैं वो वाटर कलर करते हैं तो फेस तो करेंगे, कान छोड़ देते हैं। कान छोड़ना नहीं, आपको उसी टाइम करना है, उसी समय करना है। नहीं तो जब आप पूरा कंप्लीट करने के बाद कान करोगे तो उसका अलग से टोन दिखता है, या वो स्किन कलर से बिल्कुल अलग ही हो जाता है। तो सेकेंड टोन भी हो गया। देखिए गीला था इसलिए मिक्स हो गया, और वाटर कलर सूखने के बाद लाइट होता है, लाइट हो ही जाता है। तो हमें बार बार इस पे समय है तो कलर ज़रूर करना चाहिए। देखिए कहाँ कहाँ पे, अब आपको डायमेंशन भी समझ में आ रहा होगा कि कौन सा पार्ट उठा है, कौन सा पार्ट डाउन है। मूंछ के नीचे जो लिप्स है, यानी ऊपर वाला जो लिप्स है वो डार्क होता है, नीचे वाला लिप्स लाइट होता है। तो हम लाइट थोड़ा कर रहे हैं, देखिए। और नीचे वाले लिप्स के नीचे, यानी चिन और लिप्स के बीच में भी, लिप्स के जस्ट नीचे डार्क होता है। कान में भी डार्क कौन कौन सा पार्ट होगा, कहाँ पे होगा, आईज में, क्योंकि भाई ये पूरे फेस में जहाँ जहाँ गड्ढे होंगे वहाँ डार्क होगा। सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि फेस में जहाँ जहाँ डार्क होगा, जहाँ जहाँ गड्ढा होगा वहाँ डार्क होगा। जो उभरा हुआ पार्ट है वो लाइट रहेगा, जैसे चिक हो गया यानी गाल हो गया, चिन हो गया, नीचे वाला लिप्स हो गया, नोज़ हो गई, और फोरहेड यानी माथा। अब देखिए ये चौथा लेयर में लगा रहा हूँ। वैसे तो आप 3 टोन में कर सकते हो, लेकिन आपके पास समय है तो आप 4 से 5 टोन ज़रूर लगाओ। उससे और निकल के आता है और खिल के आता है, ब्राइट दिखता है, डार्क दिखता है, वो फ्रेशनेस आ जाती है जो एक फेस में होनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं, ये पोर्ट्रेट नहीं है। पोर्ट्रेट में और डिटेलिंग होती है, तो हम डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम बस पैच लगा रहे हैं, ब्रश स्ट्रोक लगा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे डार्क है, कहाँ कहाँ पे लाइट है। बस ये डायमेंशन दिखाना है एग्जामिनर को, या अपने कंपोजिशन में डायमेंशन दिखाना है कि भाई उभरा हुआ पार्ट हम छोड़ रहे हैं और डेप्थ वाला पार्ट हम डार्क कर रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक आभास हो, समझ में आए। अब देखिए लगभग कलर, ये फेस पे कलर तो हो गया है लगभग, लेकिन अभी फिर से मैं टच करूँगा इस पर। हल्का हल्का मूंछ वाइट है, बाल वाइट हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है कि पूरा डार्क नहीं कर देना है, कहीं कहीं डार्क करना है आपको। जो नीचे वाले पार्ट हैं, जो फोल्ड हैं बाल, जो बाल मुड़े हुए हैं, उसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। एक साइड से थोड़ा डार्क कर दिया, देखिए
अब इसको देख के आप ये समझ पा रहे होंगे कि लाइट किधर से आ रही है और किधर रोशनी नहीं पहुंच रही है। फेस में या कंपोजिशन में हम एक तरफ से ही लाइट दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग सिर्फ एक लाइट फॉलो करते हैं, नेचर लाइट को। और नेचर लाइट में क्या है? सनलाइट। सनलाइट एक ही तरफ से पड़ेगी, लेफ्ट पड़ेगी या ऊपर से पड़ेगी या राइट से पड़ेगी, चारों तरफ से नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखिए, ड्रेस कर रहा हूँ, शर्ट, लाइट छोड़ना है, डार्क वाला पार्ट कहाँ कहाँ है वहाँ पे लाइट मीडियम टोन का लगा दे रहा हूँ। और ये जब तक सूख रहा तब तक आइज़ पे थोड़ा डिटेल कर देते हैं। एक आइज़ हो गई, दूसरी वाली बन रही है। आईब्रो पे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं नीचे की तरफ। आँख और नाक के बीच में भी थोड़ा सा स्पेस डार्क होता है तो वो डार्क कर दिया एक साइड में। फिर नाक के नीचे डार्क। ये सब देखना है, समझना है, सीखना है कि कौन कौन सा पार्ट और डार्क हो सकता है। क्योंकि वाटर कलर का जो प्रोसेस है वो लाइट टू डार्क है। तो पहले लाइट करते हैं, फिर डार्क करते हैं धीरे धीरे। फिर वो जब आप करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। 2-4-10 खराब होंगे, होने दीजिए, बस ध्यान से देखिए। कॉपी भी करने की कोशिश कीजिए। कई सारे फेस ड्राइंग कीजिए, कलर कीजिए, समझिए कलर के टोन को, डायमेंशन को। अब देखिए, लगभग मेरा ये कंप्लीट हो गया है। करना चाहे तो हम इसमें बहुत सारा काम अभी और कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी है। बाल पड़ा हुआ है तो बाल में भी कहाँ कहाँ डार्क होगा, थोड़ा सा और कर दिया जाता है। शर्ट में देखिए, सूख गया तो हम दूसरा कलर कर रहे हैं। दूसरा का मतलब है कि डार्क कलर, उससे और डार्क। लाइट किधर आ रही है? जो नीचे, जैसे दोनों कॉलर हैं, इन दोनों के बीच में नीचे डार्क होगा तो मैंने डार्क लगाया है। साइड में एक तरफ डार्क होगा तो वहाँ डार्क लगाया है। बैकग्राउंड में जब आप कंपोजिशन बनाओगे तो कंपोजिशन का कोई ना कोई तो कलर होगा ही, चाहे वो किसी भी कलर में होगा ज़रूर। ये शीट वाइट थी और बाल भी वाइट था, तो इनको दोनों को अलग करने के लिए हमने बैकग्राउंड में कलर किया है थोड़ा सा डार्क कलर, ताकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो निकल के आ जाए या वो हमें अस्पष्ट दिखाई दे। अब देखिए, रेड और ऑरेंज को लेकर के हमने थोड़ा सा और कहीं कहीं से टचअप किया है। जब आप करते जाओगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। शुरू में आपको नहीं समझ में आएगा, 2-4-10 खराब होंगे, होने दीजिए, लेकिन प्रयास मत छोड़िए, करते रहिए। और डार्क कहाँ कहाँ है देखिए। अब ये आप देखेंगे तो ये 5वां-6वां टोन है ये, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, थोड़ा करिए, जितना हो सकता है आप कोशिश करिए कि और करें। 3 टोन तो आपको दिखाना है, लेकिन 3 से ज़्यादा अगर आप कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। ये पोर्ट्रेट नहीं है, देखिए कितना बड़ा है साइज़ में, देखिए। हाँ, ये पोर्ट्रेट नहीं, पोर्ट्रेट में और डिटेलिंग होती है, डिटेल मैंने किया नहीं है। तो ये बस आप ये समझिए कि ये कंपोजिशन का जो फेस है, कंपोजिशन में जो हम ह्यूमन फिगर यूज़ करते हैं उसके फेस को कलर कैसे करते हैं, डार्क लाइट कहाँ कहाँ छोड़ते हैं, क्या शेड रखने चाहिए,
सिर्फ ब्राउन का ही शेड नहीं रखना है, समझना है अदर कलर भी हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।